पहला क्वेश्चन आज करने वाले हैं। अ सेंट्रीफ्यूगल पंप ड्रॉज इनटू मच पावर कंपेयर टू डिजाइन वैल्यू, इट कुड बी ड्यू टू, कि हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल पंप है लेकिन वो ज्यादा पावर जो है वो खींच रहा है, ज्यादा पावर ले रहा है। जो कंपेयर किससे करना है हमने, डिजाइन वैल्यू से। इसका कारण क्या हो सकता है जी, इसका राइट आंसर बताएंगे। एयर लीकेज, प्रेजेंस ऑफ एयर इन वाटर, हॉट लिक्विड या हैवी फ्लूइड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी, जल्दी से जल्दी। आशीष दुबे जी, मैं आपसे बाद में बात कर लूंगा, ठीक है। अभी अभी हम इस क्वेश्चंस पे जो है फोकस कर लें। ओके, इस पे फोकस कर लें पहले। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप ज्यादा आवाज कर रहा है, ज्यादा जोर लग रहा है बेचारे का, आपको ना आवाज से पता लग जाएगा कि ये कुछ ज्यादा ही साउंड लग रहा है, ज्यादा जोर लग रहा है इसका, तो कारण क्या हो सकता है उसका? एयर लीकेज, प्रेजेंस ऑफ एयर इन वाटर, हॉट लिक्विड या हैवी लिक्विड। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या है जी? तो इसका राइट आंसर हमारे पास है डी, हैवी लिक्विड। अगर आपके पास कोई ज्यादा हैवी फ्लूइड है, हैवी लिक्विड है, वो ज्यादा है, तो उसके कारण हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो ज्यादा पावर कंपेयर टू डिजाइन वैल्यू लेगा, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। अभी आपने फिर से बताता हूं, आपने काउंट करने हैं आपके क्वेश्चन कितने ठीक हो रहे हैं। ओके, एयर वेसल इन रेसिप्रोकेटिंग पंप आर यूज टू। तो एयर वेसल यूज करते हैं, आपको सबको पता होगा रेसिप्रोकेटिंग पंप में। तो किस लिए यूज करते हैं? स्मूदन फ्लो, रिड्यूस एक्सेलरेशन टू मिनिमम, इंक्रीज पंप फ्रॉम कैविटेशन, ठीक है, और या सेव पंप फ्रॉम कैविटेशन। ओके जी, इसका राइट आंसर मतलब हमारे पास एयर वेसल क्यों यूज करते हैं, एयर वेसल क्यों यूज करते हैं, आपको जिनको नहीं पता है वो थोड़ा सा सुन लो। एयर वेसल क्या, कहां पे देखिए हमारे पास, जैसे ना जैसे यहां से हम पाइप ले रहे हैं जो सक्शन के लिए, ओके, और हमारे पास एक यहाँ पे एयर वेसल लगे होते हैं, यहाँ पे एयर वेसल लगे होते हैं, और यहाँ पे हमारे पास पंप होता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है, और उसको हमने आगे डिलीवरी देना होता है। तो यहाँ पे एयर वेसल हम यूज करते हैं, एयर वेसल यूज करते हैं। वो क्यों यूज करते हैं? तो आपने जब भी राइट आंसर देना है तो आपने क्या करना है, 2 का ए, 2B, 2C या 2D। तो इसका राइट आंसर है बी, रिड्यूस एक्सेलरेशन टू मिनिमम। क्या होता है कि अचानक से जब हमारे पास क्या होता है, पिस्टन मूव करता है, बहुत ज्यादा स्पीड पे हमें फ्लूइड देना स्टार्ट कर देता है, तो हमें उसकी एक्सेलरेशन को कम करना होता है, उसकी एक्सेलरेशन को कम करना होता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, एयर वेसल का यूज करना होता है। डैश लाइकली टू हैव हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी, तो इसमें से हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी किसकी होगी? तो ये बहुत ही अच्छे फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं एसएससी जेई के। आप करो, आपका जो दिमाग में बैठ जाएंगे ये क्वेश्चन, और आपको वहां पे गलती के कोई चांस नहीं रहेंगे जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? थर्मल कनेक्टिविटी किसकी ज्यादा है? बच्चे प्लीज आप आंसर देंगे तो कैसे देंगे? 3.A, 3.B, 3.C, 3.D जी। आयुष जी जैसे इन्होंने आंसर सही लिखा है इस तरह से, तो 3C, तो मुझे पता लग रहा है कि थर्ड का आंसर है। तो जी इसका राइट आंसर आयुष जी आपका सही है, सॉलिड आइस। सॉलिड आइस जो होती है हमारे पास, उसका क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर, स्टीम और रेन वाटर से ज्यादा होती है। नेक्स्ट देखिए जी, रेडिएशन शील्ड शुड हैव, हमारे पास रेडिएशन शील्ड होते हैं रेडिएशन के लिए, तो हमारे पास उसके लिए क्या होना चाहिए? हाई एमिसिविटी, लो रिफ्लेक्टिविटी, हाई रिफ्लेक्टिविटी या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4.A, 4.B, 4.C, 4.D। रेडिएशन शील्ड है, ये याद रखना, रेडिएशन के लिए शील्ड है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? हाई एमिसिविटी, लो रिफ्लेक्टिविटी, हाई रिफ्लेक्टिविटी या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 पॉइंट। जल्दी से क्विक आंसर दीजिए बच्चे। आपका अगर हाथ तेज नहीं चल रहे, मैं भी हैरान हूं कैसे हाथ तेज नहीं चल रहे हैं। अगर हमें अभी हम देखें तो 16 बच्चे हैं, तो 16 के 16 रिप्लाई करो जल्दी से, देखें हम आपको कितना आता है, ठीक है। सिर्फ सुनना नहीं है यहाँ पे मकसद, आपने कमेंट करके बताना है कि आपने कैसे आंसर देना। ओके, इसका राइट आंसर जो हमारे पास है वो है हाईएस्ट रिफ्लेक्टिविटी होनी चाहिए, रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। उसकी जितनी ज्यादा रिफ्लेक्शन होगी उतना हमारे लिए फायदेमंद है, रेडिएशन उतनी ज्यादा होगी, रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। ओके जी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट बिकॉज, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेटल देखिए हमारे पास हाई गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण, दे कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव हाई डेंसिटी,
देयर एटम्स कोलाइड फ्रिक्वेंटली या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? 5A, 5B, 5C या 5D? तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? तो इसका राइट आंसर जी ऑलमोस्ट सबने सही दिया है, तो डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ अबव। मतलब हमारे पास एक्चुअली क्या होता है, हमारे पास इसमें बड़ी इजी सा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास। एटम जो होता है ना, एटम होता है, उसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पे तो बहुत सारे एटम्स है, उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हमारे पास आगे प्रोवाइड कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी करंट को फ्लो करवाते हैं। तो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो कोलाइड भी करते हैं, तो इस सब के कारण हमारे पास जो है ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखें, सिक्स्थ का, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी टेक्स प्लेस व्हेन दे हैव डिफरेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रणब पाठक, आप अगर पीछे चल रहे हैं वीडियो आपकी तो थोड़ा आगे कर लो, वीडियो आगे करके लाइव साथ साथ चला करो, कईयों की वीडियो पीछे चल रही होती है। तो फ्लो ऑफ हीट होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी, किसके कारण होती है? स्पेसिफिक हीट के कारण, हीट कांस्टेंट के कारण, टेम्परेचर के कारण, या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आयुष, बहुत अच्छे रिप्लाई कर रहे हैं बच्चे, आप बहुत अच्छा पढ़े हुए हैं आप, और इसी तरह आप अपने ये इस स्टडी को जारी रखें, आप सही आंसर दे रहे हैं। तो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है बच्चे, टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, वो टेम्परेचर के डिफरेंस बच्चे, ये हीट कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट के कारण आपस में नहीं हीट ट्रांसफर होता। हमारा हीट ट्रांसफर मेनली टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा हीट फ्लो करेगी, फ्लो ऑफ हीट उतनी ज्यादा होगी। अगर आप सर्दी के मौसम में देखेंगे, चाय लेके बैठेंगे ना, तो ज्यादा आपको हीट फ्लो होती दिखे होगी, कप में से बाहर की ओर हीट ज्यादा फ्लो होती दिखेगी। यही आप अगर आप इवन देखना ये चीज करके, आप गर्मी में लेके बैठोगे उसी चाय के कप को, लेकिन आपको हीट फ्लो होती हुई कम दिखेगी। टेम्परेचर डिफरेंस, मेनली टेम्परेचर डिफरेंस का कारण होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन इज वैलिड? इसमें से कौन सी हमारे पास केसेस है जिसमें फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन वैलिड है? इरेगुलर सर्फेसिस, वन डायमेंशनल केस ओनली, टू डायमेंशनल केसेस ओनली, या थ्री डायमेंशनल केसेस ओनली? तो किस केसेस में फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन यूज होता है, वैलिड होता है? राहुल जी, आपने जो भी आंसर देना है हमें क्वेश्चन नंबर के साथ देना है, अकेला बी नहीं, आप 7A, 7B, 7C, 7D देंगे, इस तरह से आंसर देंगे जी। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या है? जस्ट हमारे पास 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5 जी, बी इज द राइट आंसर। वन डायमेंशनल हमारे पास जब केसेस होते हैं, उसी केस में हमारे पास फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन यूज होता है, जिसमें हमें बताया जाता है कि हीट फ्लो इस तरह से, किस तरह हमारे पास फॉर्मूला से होगी, कौन से फॉर्मूला से होगी, किस तरह से होगी, वो हमारे पास राइट आंसर दिया जाता है। ओके जी। फॉर अ सिंपली स्पोर्टेड बीम द बेंडिंग मोमेंट एट द स्पॉट इज डैश किलो न्यूटन मीटर। तो हमारे पास देखिए सिंपली स्पोर्टेड बीम होता है, सिंपली स्पोर्टेड बीम होता है, तो उसमें उस केस में हमारे पास जो एंड्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, वहां पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी? तो ये आपको, अगर आपने एसएफडी बीएमडी किया तो आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में इसका पता होना चाहिए जी। जल्दी से जल्दी, धन्यवाद कमल किशोर जी, धन्यवाद। तो जीरो जी, जीरो होता है बच्चे हमारे पास जब भी आप देखो सिंपली स्पोर्टेड बीम के केस में, हमारे पास बेंडिंग मोमेंट जब भी होता है तो इस तरह से सिंपली स्पोर्टेड है, तो इसके केस में मोस्टली जो हमारे पास यहाँ पे होता है वो जीरो ही होता है बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि इसी पॉइंट पे निकालना चाहते हो। तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे बढ़ता घटता जहां भी होगा, लेकिन यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ एंड्स पे जीरो होगा, ठीक है। इस केस में, स्पेशली इस केस में बोल रहा है। ओके, 9 देखिए, फॉर अ गिवन सिस्टम इफ हीट इज डिनोटेड बाय Q and work is denoted by W, cycle integral dQ minus dW for a closed system will be। तो हमारे पास dQ minus dW वो किसके बराबर होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या अनप्रेडिक्टेबल? तो इसका 9A, 9B, 9C, 9D, तो इसका क्या होगा हमारे पास? तो जब हमने क्या करना है, हमें सिर्फ ये चाहिए कि हीट कितना फ्लो कर रहा है और उसमें से वर्क डन माइनस करना है, तो वो किसके बराबर होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है बेटा सी, जीरो, जीरो होगा बच्चे। तो हमारे पास इसमें जब हम इस तरह से शो करते हैं क्लोज सिस्टम के लिए, इसके लिए किसके लिए? क्लोज सिस्टम के लिए डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू जीरो होता है। नेक्स्ट देखें,
विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैव क्रोमियम एज इट्स मेजर अलॉइंग एलिमेंट। तो इसमें से जो क्रोमियम सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो थोड़ा सा ऑप्शन भी इतने ज्यादा अच्छे नहीं दिए हुए, तो फिर भी चलो आसान है इसको, मतलब आपको ऑप्शन ऐसे दिए हैं कि आसानी से आप ढूंढ सकते हो कि क्रोमियम किसमें से ज्यादा होगा इसमें से। तो इसमें से अलॉइंग एलिमेंट, तो अलॉइंग एलिमेंट पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर 10A 10B 10C 10D। तो इसका नीरज सिंह जी शाबाश, विकास शाबाश जी। इसी तरह राइट आंसर जल्दी से जल्दी देते हैं, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम होता है, क्योंकि हमारे पास क्रोमियम क्या है, हमारे पास यहाँ पे जंग जो हम कहते हैं ना, जंग लग जाती है और उस पर रस्ट लग जाती है, उससे बचाता है क्रोमियम, उससे बचाता है। क्वेश्चन था नेक्स्ट चलें। हमारे पास कार ऑफ 4 स्ट्रोक इन लाइन डीजल इंजन which compression ratio in which compression ratio is 21:1 and expansion ratio is 10:1। तो इसमें हमारे पास कट ऑफ रेशो कितनी होगी, कट ऑफ रेशो कितनी होगी इसके केस में हमें बताना है। कट ऑफ रेशो कितनी होगी, जल्दी से बताइए। एक छोटा सा फॉर्मूला है, जिसको ये फॉर्मूला पता है आपको आता होगा, ये छोटा सा एक फॉर्मूला लगाएंगे और इसका राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा। जी जल्दी से जल्दी बताइए, जल्दी से जल्दी, मैं इतनी देर वेट नहीं कर पाऊंगा बच्चे। राहुल जी, तो इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए इजी इसलिए है कि हमें सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसमें अगर फॉर्मूला पता है तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है यहां पे लिख देता हूं मैं। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है कि कंप्रेशन रेशियो जो होता है वो कट ऑफ रेशियो, यहाँ पे कट ऑफ रेशियो लिख दूंगा, ठीक है, कट ऑफ रेशियो, इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक्सपेंशन रेशियो से, एक्सपेंशन रेशियो से। तो हमारे पास देखिए कट ऑफ कितना, सॉरी कंप्रेशन कितना था, कंप्रेशन 21:1, तो 21 आ गया। और हमारे पास एक और क्या गिवन है, एक्सपेंशन रेशियो, वो है 10। तो कट ऑफ रेशियो निकल जाएगा, कट ऑफ रेशियो निकल जाएगा ना बच्चे। तो किस तरह से निकल जाएगा, 10 नीचे चला जाएगा इसके, तो 21/10, तो वो 2.1 बन जाएगा, 2.1 बन जाएगा। तो 2.1 इज द राइट आंसर, ठीक है, 2.1 इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। जिन्होंने बी दिया ऑलमोस्ट काफी लोगों ने सही आंसर दिया इसका, शाबाश बच्चे शाबाश। विच टाइप ऑफ पंप इज कॉमनली यूज नाउअडेज फॉर टू फोर्स वाटर इनटू बॉयलर। तो कौन सा पंप यूज किया जाता है, कौन सा पंप यूज किया जाता है हमारे पास, किसके लिए, वाटर को पंप करने के लिए बॉयलर में। जल्दी से जल्दी बताइए। तो इजी है ये क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, लेकिन ये बार बार पूछा गया। तो आप जब पुराने पेपर्स उठाओगे तो आपको पता लगेगा। और मोस्टली ये नहीं होता कि, एक और बड़ी गलत धारणा है कि हमें पुराने पेपर से वैसा वैसा एसएससी दे देगा, ऐसा नहीं होता। हमें सब चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। ओके, तो इसका राइट आंसर ए इज द राइट आंसर बच्चे। सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज किया जाता है बच्चे। नहीं बच्चे, अभी कोई पेड कोर्स नहीं है मेरे पास। सिलेंडर एंड पिस्टन टाइप फ्लो मीटर आर ऑफ डैश टाइप। तो सिलेंडर एंड पिस्टन टाइप फ्लो मीटर है, फ्लो मीटर होते हैं। तो फ्लो मीटर में सिलेंडर और पिस्टन टाइप होते हैं जो, वो कौन सा होता है, वेरिएबल हेड, वेरिएबल एरिया, वेरिएबल एरिया, वेरिएबल हेड या पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। और मुझे लगता है ये रिपीट क्वेश्चन है, मैंने ये ऑलरेडी पहले करवा रखा है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास आना चाहिए। अभिजीत कुमार, प्लीज आप जो भी आंसर देंगे तो इस तरह से देंगे, 14.A, 14.B, 14.C, 14.D। तो इसका राइट आंसर हमारे पास देखिए, जब भी पिस्टन की बात हो तो वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की ही बात होती है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की, ये याद कर लो। जब भी हमारे पास सिलेंडर पिस्टन की बात होती है वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की ही बात होती है। नेक्स्ट देखें 15 का, डैश इरिवर्सिबिलिटी इज ड्यू टू फ्रिक्शन इन द सिस्टम। तो कौन सी हमारे पास डैश, मतलब केमिकल इरिवर्सिबिलिटी, रोटरी, इंटरनल या फ्रिक्शनल। तो कौन सी इरिवर्सिबिलिटी है, इज ड्यू टू द फ्रिक्शन इन द सिस्टम। तो कौन सी होती है हमारे पास इसमें, 15.A, 15.B, 15.C या 15.D। ठीक है कमल किशोर जी, मैं इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा कि किसी को आपको वादा करने के बाद मैं आपको करवा ना सकूं, इसलिए मैं कभी भी ऐसा पेड कोर्स रखा नहीं है। तो थोड़ी अनसर्टेनिटी रहती है मेरे मूड की, कभी पढ़ाता हूँ कभी नहीं, मैं मतलब ओपन रहना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं कभी पेड कोर्स अभी तक मैंने कुछ ऐसा लॉन्च नहीं किया। ओके,
तो इसका राइट आंसर हमारे पास है सी बच्चे, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी बोलते हैं फ्रिक्शन के कारण हमारे सिस्टम में आती है। नेक्स्ट देखिए जी, हार्डनेस इज इंड्यूस्ड विद इन द गियर टीथ टू अवॉइड। तो हार्डनेस हमें देनी पड़ती है गियर टूथ के अंदर, किस लिए देनी पड़ती है? ताकि टू अवॉइड मैशिंग, वियर, पिटिंग या अब्रेजन। तो किस लिए हमें देनी पड़ती है? किसको अवॉइड करने के लिए? अवॉइड करने के लिए। जी बच्चे आप करो, बच्चे आप करो, लेकिन आपका रिजल्ट मैटर करता है, आपके रिजल्ट मैटर करता है कि आप कभी ना कभी यहाँ पे मैसेज करो कि क्लियर हो गया मेरा पेपर, तो बहुत मजा आता है हमें पढ़ के ना जी। तो इसका बी इज द राइट आंसर। वियर से बचने के लिए, वियर से बचने के लिए हम क्या कर देते हैं उसमें हार्डनेस, क्योंकि लगातार गियर में एक दूसरे के ऊपर टक्कर मारनी होती है, इतनी टक्कर के बाद भाई उसने का बुरा हाल हो जाएगा। तो उससे वियर से बचने के लिए हमें उसको हार्ड बनाना पड़ता है। तो आप अपने आप को भी हार्ड बनाओ भाई, ठीक है। तो वियर, कोई भी ऐसे कोई बगाना आके मुंह पे कुछ बोल जाए तो टेंशन नहीं लेनी, वियर से बचने का अपने आप को हार्ड बना के रखो, ठीक है। द इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम रिप्रेजेंट ऑफ एनर्जी। कौन सी एनर्जी, किस तरह से, मतलब एंट्रोपी बढ़ती है सिस्टम की, उसके कारण क्या होगा? डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, अपग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, जनरेशन ऑफ एनर्जी या प्रिजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो 17 पॉइंट का राहुल जी बहुत अच्छा, आप सबने बहुत जल्दी क्विक रिप्लाई करा। तो क्विक रिप्लाई चाहिए मुझे, पता नहीं क्यों मुझे लगता है अभी इनको ना मैकेनिकल वालों को एक किसी मतलब चाहे वो लड़की ना भी हो, लड़की के नाम से फेसबुक से कोई आपको मैसेज आ जाएगा ना, तो देख चैटिंग की कितनी स्पीड बढ़ती है आपकी। अभी इनको ना 17 पॉइंट ए लिखने में इतना इतना टाइम लग रहा है, तो स्पीड पे लिखा करो। डिग्रेडेशन बच्चे, डिग्रेडेशन होती है, हमें एंट्रोपी नहीं बढ़ानी, लेकिन क्या करें भाई, एंट्रोपी लगातार अपनी सिस्टम, अपनी अर्थ की बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। तो इसको कैसे ना कैसे हमें इसको रोकना पड़ेगा। एंट्रोपी इतनी स्पीड से बढ़ रही है कि हमारे पास एंथैल्पी कम हो रही है, मतलब हमारे पास फ्यूल जो है वो लगातार खत्म हो रहा है और हवा में धुआं ही बच रहा है हमारे पास, और उस धुएं का कुछ नहीं कर पा रहे हम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जी, कोर्स आर यूज टू, कोर्स होते हैं कास्टिंग में, कास्टिंग की बात कर रहे हैं। कास्टिंग के अंदर कोर्स जो होते हैं किस लिए यूज किए जाते हैं? मेक डिजायर्ड रिसेस इन कास्टिंग, स्ट्रेंथन मोल्डिंग सैंड, या स्पोर्ट लूज पीसेस, या रिमूव पैटर्न इजली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शाबाश राहुल जी, संजय शाबाश। तो जी आयुष गलत कर गया आज, एक और एक गलत कर गया। तो हमारे पास इसमें क्या होता है कि रिसेस मतलब कहीं होल बनाना हो, किसी कास्टिंग के अंदर होल तैयार करना हो, तो इसके लिए हम कोर्स का इस्तेमाल करते हैं, कोर्स बनाते हैं, उसकी हेल्प से हम डिजायर्ड जो रिसेस बनाते हैं उसमें, ठीक है। ओके 19, आज हमने काफी स्पीड की है, बहुत अच्छी बात है। लिफ्टर, लिफ्टर जो होते हैं हमारे पास कुछ एक चम्मच की तरह लगा लो, चम्मच की तरह कास्टिंग जब हम करते हैं ना, तो मोल्डिंग के कास्टिंग के वक्त हम यूज करते हैं, लिफ्टर का यूज करते हैं। तो उसके लिए क्यों यूज करते हैं वो? तो आपके पास ऑप्शंस है, ये राउंड सीव है, या लॉन्गर फ्लैट मेटल प्लेट फिटेड विद एन ऑफसेट हैंडल यूज टू मार्क एंड रिपेयर कॉर्नर, या यूज टू स्कूप सैंड। तो बाहर निकालेंगे, सैंड जब उसमें फंस जाता है उसको बाहर निकालने के लिए हम लिफ्टर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखिए जी, Which of the following type of sand is used to keep the green sand from sticking to the pattern? तो हम ग्रीन सैंड को अगर चिपकने नहीं देना चाहते, ठीक है, पैटर्न के साथ, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? 20 का, 20A, 20B, 20C, 20D। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जी राइट आंसर। तो बच्चे जब भी आपकी वीडियो पीछे चल रही है, प्लीज आप उसको आगे करके मेरे साथ साथ आ जाया करिए। तो इसका राइट आंसर जी पार्टिंग सैंड होती है, एग्जैक्टली बच्चे पार्टिंग सैंड होती है। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। तो हमारे पास पार्टिंग सैंड होती है। ग्रेट, बहुत अच्छा रहा बच्चे। एक बार आप अपने अपने मार्क्स बता दो, कितने कितने आपने क्लियर किए हैं, कितने राइट आंसर हैं आपके, राइट आंसर कितने हैं आपके? प्लीज जल्दी से जल्दी क्विक बता दीजिए, आपने कितने सही कर दिए आंसर। तो इसका क्या होगा, जल्दी से जल्दी कितने सही कर दिए? 16, शाबाश बच्चे। जिन्होंने 15 प्लस किए हैं, आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही है, ठीक है। ये रैंडम क्वेश्चन होते हैं कि आपके सामने आ गए और आपने सही आंसर दे रहे हो, मतलब आपने बहुत अलग अलग तरह से आपने तैयारी की है, ठीक है। तो 8:30 मुझे लगता है टाइम रखूंगा बच्चे, प्रदीप कुमार, तो 8:30 ही हो जाते हैं।
तो प्रदीप आप बेल आइकन प्रेस कर लो बच्चे, बेल आइकन प्रेस करोगे तो वहां पे आपको नोटिफिकेशन सारी आया करेगी। अभिजीत कुमार प्लीज थोड़ा सा और पढ़ो, और जो जो आपका टॉपिक, जो जो आपका इसमें से क्वेश्चन गलत हुआ है वो सारा टॉपिक आज रात को पढ़ के ही सोना है। आज रात को पढ़ के सोना है वो वाला टॉपिक जो आपको इसमें गलत हुआ है, ठीक है, ये करके सोना है। और मैं एक बार फिर से बता दूं, मेरी वेबसाइट है gearinstitute.in। कई बच्चों को दिक्कत आती है यूट्यूब वीडियोस ढूंढने में, यहाँ पे जाइए, यूट्यूब वीडियो वाला हमारे पास पेज है, वो ओपन करेंगे। पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे मेरे पास क्या होगा कि पूरी लिस्ट आ जाएगी। प्लीज इसको खोल के यहाँ से वीडियोस ले लीजिए, इजी लगेगा आपको, ठीक है, इजी लगेगा आपको। ओके ओके जी, थैंक यू सो मच बच्चे, फिर मिलेंगे। सोम बच्चे, अभी सोम का मैं नहीं कर पा रहा हूँ एक्चुअली, मैं बताता हूँ घर पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो दोपहर में पूरी आवाज, मतलब मशीनों की आवाज चलती है, तो इसके कारण मैं नहीं कर पाता हूँ। ओके जी। जी, राहुल वाज वेरी रियली क्विक एंड राइट। राहुल जी आपने बहुत अच्छा जवाब दिए थे। ओके जी, ओके, गुड नाइट बच्चे, कल फिर मिलेंगे, कोशिश करूंगा इसी टाइम। गुड नाइट।